ओम शांति। 14 दिसंबर 1987। आज हम 1987 की 24वीं मुरली रिवाइज कर रहे। यह अव्यक्त मुरली में बाबा ने विषय लिया है संगम युगी ब्राह्मण जीवन का की 3 विशेषताएं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। हमारा ये ब्राह्मण जीवन संगम युग में और उस ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताओं पर बाबा आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, जो हम ब्राह्मणों के जीवन में होनी चाहिए। आज बाप दादा अपने सर्व साथ रहने वाले सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले, अर्थात ज्ञानी तु आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। मक्खन पूरा लगा दिया? मक्खन लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? लग रहा है भाई जी। हाँ, मक्खन लग जाए ना फिर जरा डंडा मारने में आसानी होती है ना, थप्पड़ लगाने में आसानी होती है। पहले माँ खिलाती है, फिर पीट के सीधा करती है। साथ साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बना दिया। साथ साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बना दिया एकदम। बाप दादा सभी बच्चों में ये 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। पहले तो दे दिया कि सारी विशेषताएं आपके अंदर है, तीनों की तीनों। अब जो है ना, बाल की खाल निकालना शुरू किया है। अब पूछना शुरू कर रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक है। योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा, और तीसरा कौन सा है? बाप समान कर्मातीत आत्मा। आते ही पहले तो कह दिया राजे बच्चे, फिर कहते हैं मेरा राजा बच्चा बन गया है कि नहीं, जरा बताना। ये काम किया था, ये काम किया था। सारे के सारे नशे को उतार देते। अब तक हम बने हुए थे, हम ज्ञानी तु आत्मा हैं, योगी तु आत्मा हैं, बाप समान कर्मातीत आत्माएं हैं। आते तो कह दिया कि तुम हो। अब कहते हैं मैं जो है ना तुम्हारी देख रहा हूं कि ये तीनों विशेषताएं तुम्हारे पास हैं कि नहीं है। इन तीनों में से पहला झटका देखो। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को
संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भाव, ये ऐसा वरदान नहीं देते कि यथाशक्ति योगी भाव, यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भाव। यथाशक्ति का क्या मतलब है? पूरा बनो। ये वरदान तो बाबा कहते मैंने नहीं दिया ना, मैंने संपूर्ण वरदान दिया था, फिर तुम संपूर्ण क्यों नहीं बने हो? अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। अब हम भाग भी नहीं सकते। ज्ञानी तू आत्मा हमें बना दिया, योगी तू आत्मा बना दिया, बाप समान कर्मातीत बना दिया। अब हमने उस नशे में आकर हाँ भी बोल दिया, और अब हमारी जो है ना खाल उधेड़ रहा है। बताओ, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग में जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। सारी प्राप्तियों, जो भी प्राप्तियों में तुम्हें क्या करना है, संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 या 12 हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो संपूर्ण प्राप्त करेगा तो वो 16 कला के समय आएगा। जो जितना कम प्राप्त करेगा वो उतना लेट आएगा। जो 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो वो 16 कला संपूर्ण के समय आएंगे ना। ये प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। आप 16 कला संपूर्ण बनो, 14 कला बनो, 10 कला बनो, 2 कला बनो। इस समय भी बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते।
एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं, सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का काम का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचने चाहो उतनी खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। पांव नीचे नहीं रखने देते, पांव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। ये सर्व वरदानी इस समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण बाप और सर्व संबंध, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? साथी कौन है जानते हो ना?
फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी बड़ी भूल हो उसको माफ कर देते हैं। क्या बाबा के पास माफी है? क्या आपके बाबा के पास माफी है? बाबा फिर क्यों कह देता है ऐसी वो बातें? बाबा तो बोल रहा है। वही मैं कह रहा हूं, ऐसी बातें क्यों बोलता है फिर बाबा? डर लगता है क्या? बाकी क्योंकि वो बाबा वो कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि वो बाबा है, वो कुछ भी बोल सकता है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कुछ भी नहीं बोलते। बाबा बोलते हैं तो समझाने के लिए बोलते हैं। बाबा ये बोलना चाहते हैं कि बच्चे अपनी गलतियों को रियलाइज करें। तो बाबा कहते मैं माफ कर देता हूं। वो इसलिए ताकि दोबारा ना करें, उसको रियलाइज करें और दोबारा ना करें वो गलती। ऐसा तो नहीं बोला बाबा ने। देखो कितना फिर से देखो, अभी रहम दिल है बाबा, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। अभी तो मैं रहम दिल हूं, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। देख लो, और आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। बाबा क्या माफ करता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई किसको समझ में आया है तो मुझे बताओ। भाई जी, बाबा के पास बैठकर श्रीमत के अनुसार उस गलती को सुधारें कि ये गलती मैंने ऐसी की और बाबा ये कह रहे हैं फिर नहीं, बाबा ने ये देखो, जो आप बात कह रहे हैं वो ये है, सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। यदि आप दिल से महसूस करेंगे तो माफ होना है। और तो उससे पहले बाबा ये कहते कि तुमने कितना भी बड़ा किया है, बाबा उसको माफ करके भी, उसके बाद भी माफ करके और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। बाबा यदि बाबा माफी कैसे करता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बाबा के ज्ञान में बड़ी गुह्यता है। उस गुह्यता को बहुत ध्यान से समझना है। मैं यदि किसी ने मेरे को गाली दी है, किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं भी अब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? खुश हूं कि दुखी हूं? दुखी भाई जी, दुखी। मैं राज को जानता हूं कि नाराज हूं? राज को नहीं जानता हूँ। मैं नाराज हूं ना। तो बाबा तो राज को जानता है। अगर राज को जानता बाबा जी, तो अगर राज को जानता तो है। ऐसा नहीं करता। वो नाराज नहीं हो सकता, फिर भी वो वही क्रोध करता नहीं है। कर सकता, वो डांट नहीं सकता, उसके पास ताकत नहीं है डांटने की। उसने उस ताकत को भगा दिया, पहले से अपने पास रखा ही नहीं है उस ताकत को। मैं गुस्सा हो जाऊंगा, कोई और दीदी दादी भी गुस्सा हो सकती है, उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा। बाबा कभी गुस्सा नहीं हो सकता, उसका गुस्सा है ही नहीं। भाई जी, बाबा कठोर है। नहीं है ही नहीं उसका गुस्सा। हमारे लिए बहुत उसके कठोर बाद है। गुस्सा है नहीं, नाराज वो हो नहीं सकता। बाबा ना नरम है ना कठोर है।
बाबा गुस्सा कर नहीं सकता, बाबा डांट नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं ताकत, वो ताकत उसके पास है ही नहीं। उसने फिर भी भला करना है। वो बिंदी लगाने में एक्सपर्ट है। हम बिंदी लगाने के लिए सोचते हैं अच्छा इसको बिंदी लगा दूं, थोड़ी देर तो इसको डांट दूं, फिर बिंदी लगा दूंगा। वो बिंदी लगी पड़ी है उसकी। भाई जी हमारे दिल में दया धर्म ऐसा कुछ आएगा, बाबा के दिल में ऐसा कुछ आता नहीं। नहीं आएगा तब बाबा जब तो नहीं किसी नहीं हो। पार्ट प्ले ही नहीं करते, आना इसलिए तब होता है सबके जब हाथ में नहीं हो। पड़ी है। भाई जी आना तब है जब नहीं हो। जब उसके पास है तो आने की जरूरत ही नहीं है। उसका माफ करना क्या है कि उसने फीलिंग करनी नहीं। उसने आपने गलत कर दिया, आपने 20 बार गलत कर दिया, उसने 20 बार आपको ठीक करना है। उसने गुस्सा नहीं करना। मेरे से आप 4 बार पूछेंगे, 5 बार पूछेंगे, मैं ओखा हो जाऊंगा। एक ही बार बात बार बार पूछ रहे हो। आप बाबा से 100 बार पूछेंगे, बाबा आपको उतना ही पोलाइटली बताएगा। वो बता ही नहीं सकता, टफ हार्ड लैंग्वेज कर ही नहीं सकता, भारी आवाज कर ही नहीं सकता, झुंझुनाहट उसमें आ ही नहीं सकती, है ही नहीं उसको। उसने उसको अपने पास लिखा ही नहीं है कि मेरे पास आए। वो शांति का सागर है भाई जी। वो शांति का सागर है। इसलिए उसको माफी कहा जा रहा है, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन किया ही नहीं। रिएक्शन करे तो गुस्सा आए, डांट नहीं लगाई, जुर्माना नहीं लगाया, थप्पड़ नहीं मारा। वो फुल फीलिंग प्रूफ है। फीलिंग प्रूफ है वो, इसलिए वो माफी है। भाई जी अभिषेक भाई को भी कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी, अभिषेक भाई को भी बीच में कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलेगा। वो कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। वो नहीं बोलेगा। अभिषेक का बाप भी कोई आ जाए उसको भी नहीं बोलेगा। तो भाई जी हमें भी तो ऐसे ही बनना है ना। अब बनेंगे, जब बनेंगे मेहनत तो करें। पर वो है, मतलब ये अंतर दिखा रहा है ना हमें। करते हैं, रोज बोलते हैं भाई जी। हाँ जी, सब कर रहे रोज शुरू हो रहा है। मतलब बाबा जो है ना, कभी भी मतलब जो है ना नहीं कहेगा ठीक है। उसको मालूम है कि मेरा हर बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो राइट कर रहा है। हम सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु बाबा को मालूम है। आत्माएं फीलिंग में आती हैं भाई जी, आत्माएं फीलिंग में आती हैं। हाँ, मतलब बाबा नहीं आते, मतलब ये माफी है। मतलब माफी को बहुत ध्यान से नोट करना है कि बाबा माफ क्या करता है। भाई जी शिव बाबा सब कुछ जानता है इसलिए ऐसा नहीं बोलता कि उसके पास शक्ति है बोल के ऐसा बोलता है। वो सब कुछ जानता है, इसलिए माफ तब होगा। बाबा कहते मैं तो माफ कर देता हूं, पर तो माफ तब होगा, अगली लाइन में, सिर्फ दिल से महसूस करना, अर्थात माफ होना, माफ करना नहीं, माफ होना। यदि आपने दिल से महसूस किया है तो आपको माफी मिली है, नहीं तो आप दुखी हो, गलती की है, दुखी होंगे। अगली लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। आप दुखी हो और दुखी होंगे, क्योंकि आपने गलती की है। गलती की है तब भी दुखी हो, उस गलती का जब आपको फल मिलेगा तब भी आप दुखी होंगे। आपने अपने आप को माफ नहीं किया, आपको माफ नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रेजेंट में जो किया वही तो रिटर्न बैक होगा ना वही भाई जी। रिटर्न बैक होगा। बाबा के ज्ञान सुनते हुए भी अगर हम प्रेजेंट में गलत कर रहे तो रिटर्न तो मिलना ही है। हाँ, और यदि रियलाइज कर लिया, आगे नहीं किया, तो बढ़ना बंद हो जाएगा ना। और यदि आपने रियलाइज नहीं किया, आगे करते ही रहेंगे,
आपका दुख बढ़ता ही जाएगा। भाई जी कभी कभी रियलाइज करने के बाद भी बंदा वही काम करते रहता है। वही वही बाबा रियलाइज कह रहे हैं, करने वही कह रहे हैं, सिर्फ भी दिल करेगा से फिर वही काम महसूस करना अर्थात माफ होना। महसूस कर लिया और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी, परंतु आपने महसूस तो किया परंतु फिर कर रहे हैं, फिर कैसे सजा तो मिलेगी, फिर आपको दुख तो मिलेगा मिलेगा। गलती कर रहे हो, दुख तो मिलेगा मिलेगा ना। इसमें बाबा का माफ करने का क्या है? बाबा ने माफ आपको नहीं वो किया, गलती ऐड करते जा रहे हैं ना, इसलिए वो माफ बाबा नहीं ने करेंगे। आपको माफ नहीं किया। जब मैं किसी की गलती को माफ कर देता हूं तो मैं परेशान नहीं होता, बाबा परेशान नहीं हुआ माफ करने से। मुझे किसी की बात पर आवाज खराब हुई है, मेरा बोलना ठीक नहीं रहा है, तो मैंने अपनी अवस्था को तो खराब किया है ना। और यदि मैं अवस्था अपनी खराब नहीं करता तो मेरी आवाज खराब होने से मेरा नुकसान नहीं होता ना, मेरा फीलिंग में आने से मेरे ऊपर उसका असर तो नहीं होता ना। जब मैं फीलिंग में आया, मैंने अपनी आवाज खराब की तो मैंने अपना नुकसान तो किया ना। आवाज ऊंचा होना माने ही तो गुस्सा आना भाई जी। अपनी अपनी आवाज ऊंचा करके मैंने अपना खराब तो किया ना। भाई जी हाँ जी। कोई बार बार किसी को जान से मारने का धमकी दे रहा है तो क्या उसका अवस्था खराब है क्या? बाबा के पास पूछो, पहुंचकर फैसला करो तो आपको पता लगेगा। करने दो। वो धमकी देने के बाद भी खुश हो रहा है भाई जी। कौन हर हर समय धमकी देता है जान से मारने का। कौन खुश हो रहा है? जो धमका रहा है। जो धमका रहा है, और जो धमकी जिसको धमकी दे रहा है उसका क्या हो रहा है? वो भी मस्त है पूरा पूरा, जो करना कर लो। ठीक है, फिर बताओ क्या दिक्कत है? मन है, जो करो करो अब। फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तो तब आएगी ना जब कोई दुखी हो। धमकी देने वाला भी मस्त है, जिसको धमकी दी जा रही है वो भी मस्त है, फिर हमें क्या टेंशन है? धमकी देने वाला अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है पैसे के जोर पे। वो चाहता है कि कुछ भी कर लेगा वो। देखो, बात समझने वाली ये है, हम किसको देख रहे हैं, हमने किसको देखना है। तो हमें माफी मेरे ख्याल से किसको समझ। देख रहे हैं, किसको देखना है, ये समझा दो। अच्छा नहीं कि हम जिसको भी देख रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर है या नहीं है, हमने हमने ये फैसला करना है ना कि वो श्रीमत पर है, ठीक है, सिरदर्दी खत्म। मुझे सबसे पहले स्वयं को देखना है, बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं। अब उसकी मस्ती यदि बाबा की श्रीमत पर है तो ठीक है, यदि उसकी मस्ती श्रीमत पर ना होकर दुनियावी है तो वो फिर उसकी ठीक है, तो उसके हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से, बाबा के हिसाब से तो ठीक नहीं है ईगो ना। है भाई जी, उसके पास ईगो है। जो बाबा का बच्चा नहीं है तो ईगो है। ईगो है तो रहने दो, उसका पार्ट है, हम उस हिसाब से पार्ट समझेंगे ना। भाई जी देह अभिमान कहेंगे, देह अभिमान कहेंगे, परंतु देह अभिमान के साथ वो बाबा का बच्चा नहीं है, परंतु उस आत्मा का पार्ट वही है, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। मान लीजिए भाई जी अगर बाबा का बच्चा अगर यही हरकत कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो क्या क्या होगा? बाबा का बच्चा नहीं है, ड्रामा है उसका, फिर भी हमने उसको ठीक कहना है क्योंकि वो बाबा का बच्चा नहीं है, फिर भी उसका ड्रामा यही है, वो ठीक कर रहा है। हम गलत तो कर ही नहीं सकते ना। भाई जी हमें उसके आदि स्वरूप को देखना पड़ेगा भाई जी। हमारे आदि स्वरूप को देखने से उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है। भाई जी, आदि स्वरूप हम अनुमान लगा सकते हैं,
शिव बाबा आदि स्वरूप को देख सकता है। हम किसी भाई के जी भी, आपने हमें बाबा ने समझाया है, समझो आदि कि स्वरूप ये भी सतयुग की आत्मा है। आप क्यों समझते हो ये त्रेता द्वापर की आत्मा है, भाई वो जी एक अलग अनादि बात। हाँ जी, स्वरूप समझो ना फिर। हाँ हम जी। आप उसका आदि स्वरूप नहीं जानते पर अनादि स्वरूप तो जानते हैं ना। अनादि स्वरूप आत्मा है, परंतु अब हमारा जो विषय है भाई जी वो सिर्फ इतना है कि वो आत्मा ईगो हो में आकर, अहंकार में आकर, देह अभिमान में आकर, चाहे वो बाबा का बच्चा है, क्वेश्चन ये है, वो ईगो में आकर कुछ इस प्रकार का डांट लगा रहा है या बोल रहा है, तो वो पहली बात बाबा का बच्चा नहीं है। अब वो बाबा का बच्चा नहीं है फिर भी उसका पार्ट है, वो बजा रहा है। बाबा का बच्चा है तो भी उसका पार्ट है, वो बजा रहा है। परंतु बाबा का बच्चा यदि ऐसा पार्ट बजा रहा है तो बाबा का बच्चा नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं। बाकी हर आत्मा, चाहे वो बाबा का बच्चा है या नहीं है, वो जो भी पार्ट बजा रहा है वो उसका पार्ट ठीक है, उसने जो भी बजाया वो पार्ट उसका ठीक है। मैं जो बात समझने वाली बात कर रहा था उधर अभी आपका ध्यान हाँ। नहीं गया, पहले उस बात को ध्यान से समझ लो कि बाबा ने उससे माफ नहीं किया, माफ किया बाबा ने कहा। उस माफ करने में उसका अपना फायदा हुआ। उसका अपना फायदा ये हुआ कि बाबा को गुस्सा नहीं आया, बाबा को फीलिंग नहीं आई। बाबा यदि बिंदी नहीं लगाता, बाबा फीलिंग में आ जाता। हम बिंदी नहीं लगाते तुरंत, हम बिंदी लगाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, जब तक हमें समझ में आता है तब तक हम बोल चुके होते हैं। बाद में समझ में आता है ना बोलते तो अच्छा था, क्या जरूरत थी बोलने की। बाबा को बोलने का आने से पहले बिंदी लग जाती है। उसको बिंदी लगाने में इतना एक्सपर्ट है जिसके कारण उसको फीलिंग नहीं आई। हमारी बिंदी लगने में डैश हो जाता है बाबा कहते, और डैश देर बाद जाके रुकता है। अब जितनी लंबी डैश लग गई उतनी देर तो फीलिंग में आ गए ना। ये है माफी माफ करना। किसी को माफ करना अपने को माफ करना है। आप किसी की बात को लेकर आप अपने अंदर जले जा रहे हो, सड़े जा रहे हो, भुने जा रहे हो, तिल मिलाए जा रहे हो, ये हाथ पैर मारे जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हो। अरे भाई उसको माफ कर दो ना। उसको बिंदी लगा के तुरंत माफ कर देते तो आपका बिल बिलाना, आपका दुखी होना, आपका पॉइजनस हार्मोन्स निकालना ब्रेन से रुक जाता। असली बात जहां मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है, हाँ, सही कहा भाई जी। और उसको तुरंत माफ कर ये दो। भी तो हो सकता है ना भाई जी, हाँ, बाबा यही ये भी कर तो हो सकता है। ना वो यही, हाँ, यही बाप समान बनने का कारण समझना है ना। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को करेंगे नहीं। हमने और बिंदी, खुद से ही सामने वाला कभी कभी ये बोलता है कि पहले मेरे को किसी जन्म में दुख दिए होंगे इसलिए मैं आपको दुख दे रहा हूँ। ये बहाना लगा देता है हमेशा। मैंने अपनी अब गलती छिपाने मुझे के लिए पहले मुझे अपने आप को देखना है ना भाई जी। वो तो ठीक है, वो बाबा का बच्चा नहीं है, वो बाबा के ज्ञान को बाबा को पढ़ा रहा है। बाबा कहते मेरा ज्ञान मुझे पढ़ाते। हाँ जी, ज्ञान को मैनिपुलेट करके अपना फेवर में बात करता है जी, घुमा घुमा के। हाँ, अपने आप को मतलब गलती की राइट प्रूफ करने की कोशिश करता है। अपनी गलती को बार बार करने का अधिकार देता है अपने आप को। हाँ हाँ, फिर एकदम वो सही। फिर वो सुधरता नहीं। हाँ, नहीं सुधरता भाई जी। फिर वो सुधरता नहीं। बाबा ने कहा सुधरने का तरीका क्या है कि बिंदी लगाने में एक्सपर्ट हो जाओ। किसी और ने गलती की है उसको तुरंत बिंदी लगाओ, नहीं तो तुम फीलिंग में आ जाएंगे,
तुम ईर्ष्या में आ जाएंगे, तुम द्वेष में आ जाएंगे, बदले की भावना में आ जाएंगे। क्रोध कितना भयंकर रूप ले सकता है वो आप सोच सकते। बिंदी नहीं लगाई, माफ नहीं किया उसको माफ नहीं किया, वो आपने उसको माफ करके अपने आप को माफ किया है, अपने ऊपर रहम किया है, अपने आप को बचाया। खुद को बचाया और सामने वालों की बचाया। सामने वाला तो बाद में, पहले अपने आप को बचा लिया ना। हाँ वही बात है, खुद को पहले बचाया तब ना दूसरे को बचा पाएगा। जब खुद हाँ। को नहीं बचाएगा तो कहाँ से बचा पाएगा दूसरे को। कार्मी के अकाउंट क्लियर किया और अपने आप को बचा लिया ना हाँ भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है, मेरा उसके साथ हिसाब किताब है ना। यदि हिसाब किताब नहीं होता तो मेरे संपर्क में क्यों आता। हर बार भाई जी गलती करने के बाद यही बोलता है कि आप पिछले जन्म में आप किए थे इसलिए हमने इस बार किया। हम बोले तो ज्ञान में रहने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, अब हमें समझ में आया ना कि हमने क्या करना है। जी भाई जी। मेन बात है कि हमें बाबा की चालाकी समझ में आ जाए, कैसे वो अपने आप को बचाता है, ऐसे हमने अपने आप को बचाना है। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। दुनिया में तो सॉरी कर देते हैं, बस हो गया। ज्यादा होगा कान पकड़ लेंगे, ज्यादा होगा पांव छू लेंगे। महसूसता की विधि ही माफी है। आपने महसूस कर लिया है, उसके बाद फिर कभी नहीं करते हैं, तो आपने माफी ली है। और माफी लेना माना अब आप दुखी होने से बच गए। गलती करेंगे तो दुखी होंगे ना। माफी लेना का मतलब क्या है? गलती नहीं करना और दुखी नहीं होना। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से ये माफी मंजूर नहीं होती। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर बाबा क्या करते हैं? मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। क्या समझ में आई ये बात? आपने कहा, सॉरी किया, और उसके बाद फिर भी कर रहे हैं, तो बाबा फिर भी कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ मुस्कराते हैं और छोड़ देते हैं। तेरा पार्ट है भाई, किया जा, पायल पा लेना अपने आप। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। आप एक कदम विधि से चलोगे तो आपको सिद्धि कितनी मिलेगी? पदम कदम जितनी सिद्धि मिलेगी। भाई जी कदम कदम मतलब पवित्र कदम। कदम कदम जितनी होगी। हाँ, तो पदम मतलब जितना उतनी पवित्र होगी ना। इसमें ध्यान दे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है
क्योंकि दुनिया वाले गिनती करते रहेंगे। पदम कदम, पवित्र कदम। बाकी ये थोड़ा है कि मैं 10 कदम चला हूं और 10 कदम जो है ना मेरे जो है ना पदम, मेरे कदम पवित्र। क्या होंगे पदम पवित्र आपके? पदम कदम चलोगे उतना पवित्रता वाले चलेंगे। वास्तव में पदम एक क्वालिटी है, न्यारी और प्यारी। और जितने कर्म आप न्यारे और प्यारे होकर करेंगे वो कदम है, और उन कर्मों का फल आपको न्यारा और प्यारा मिलेगा। बाकी कोई पदम जमा नहीं हो जाएंगे। पदम कदम जमा नहीं, पदम कदम का मतलब पवित्र कदम। पदम माना कमल फूल समान, न्यारे और प्यारे। उसमें वो गुणवत्ता जुड़ जाएगी। जैसे आपने मैथ के अंदर यदि ध्यान से देखेंगे, गणित के सवाल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 4 टमाटर, 4 4B, मतलब ये जो ए और बी है, टमाटर या सेब या कोई भी चीज लेंगे, तो 4 टमाटर वहां पर तो गुणा होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या होगा, 4 टमाटर मतलब 4 टमाटर रखे जाएंगे। 4A मीन्स 4A रखे जाएंगे, 4B होंगे। वास्तव में जो दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता, उसका मतलब होता है गुणा। जैसे 4A 4B, तो 4A का मतलब 4 into A, तो मतलब 4A है। जब गुणा करते हैं तो ये जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आती है कि हमारा यहाँ गुण है, हमारी ये विशेषता है, हमारी जो बात है वो सारी गुणों की है। तो हमारे कदम जो है पवित्र हो जाएंगे, न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। वो 4 कदम हमारे न्यारे और प्यारे होंगे। जैसे 4 टमाटर का मतलब है 4 टमाटर, तो 4 कदम का मतलब है 4 कदम का मतलब हो गया 4 पवित्र कर्म, न्यारे और प्यारे कर्म। समझ गए बात को? भाई जी 4 कर्म कौन से हैं? जो भी करोगे, आपने 2 कर्म किए तो 2, 3 किए तो 3। आपने जो कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार न्यारे प्यारे होकर किए हैं, तो उसके बदले में आपको उतने ही तो सुख मिलेंगे, वो बढ़ थोड़ा जाएंगे। आपने न्यारा और प्यारा होकर जितनी आत्माओं के साथ जितने कर्म किए, उतने ही तो पदम आपके खाते में जमा होंगे ना। उनकी गिनती थोड़ा बढ़ सकती है, उनकी गुणवत्ता बदलती गई। क्योंकि मैं देखता हूं कि दुनिया वाले हिसाब लगाते हैं, पढ़ते हुए लगता भी ऐसे है कि बाबा इस प्रकार से कह रहे हैं जितने कि उतनी गिनती में बढ़ जाएंगे। 1 कदम चलेंगे तो मेरे खाते में पदम जमा हो जाएंगे। कितने पदम जमा हो जाएंगे? 1 पदम। 1 पदम, पदम माना पवित्र कर्म। मैं 10 पवित्र कर्म किए हैं तो मुझे 10 पवित्र फल मिलेंगे। जितनों को मैंने सुख दिया है उतने ही मुझे सुख मिलेंगे ना। यहाँ कटौती भी नहीं होती, ब्याज भी नहीं लगता। लेकिन 1 कदम की विधि तो यथार्थ हो ना, उसकी विधि सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय
की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर ये डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वे साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है, तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएंगे, साथ ले जाएगा। ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो, करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैं पन में आते हो। फिर बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, मैं आऊं, बाबा कहते। और आप मैं करते हो और वे कहती है मैं आऊं। माया कहती है मैं आऊं, परमिशन मांगती है। माया को बिल्ली कहते हो ना। तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहां तक प्राप्त किया है, कहां तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना। जितना ये महत्व का है वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे? अब जो हूं, जैसी हूं, ठीक हूं।
इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं ये चेक करो, ये चेक करो, ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है, कभी 6 मास कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई ये भी सोचते हैं 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है, अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो। फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते। कई भोलानाथ समझते हैं नहीं, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वो रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों को प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों को हका हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वे स्वतः याद रहती है। वे जो चीजें होती हैं वे विनाशी होती हैं। ये वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं। आज खजाने हैं कल कोई जला दे कोई लूट ले ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। ये खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है। कोई प्राप्ति कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा,
अमृत वेले विदाई के समय दादियों से, खासकर दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। सारी रात हो गई है बाबा को बच्चों से मिलते मिलते। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में हो, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हैं, तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया, वो सभी को बांट के खिलाने लिए जा रही हो। जहां जहां सेवा में जाएंगी तो वहां क्या करेंगे? खजाना जो लिया बांटेंगे। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है सभी महारथियों को, आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान। कितने वरदान हैं? हर कर्म करने वाली निमित्त कर्म इंद्रियों को वरदान है। नयनों से देखते हो तो क्या समझते हो? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नयनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं? क्या गिनती करेंगे? औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आप पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। आपको पहले से ही क्या है? वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ, वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो ये किसका चित्र है? तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भाव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भाव का वरदान दिया ना। सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूप रेखा दिखाती है, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दवा मिलती रहती है। इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी नहीं है,
सेवा का साधन है। नहीं तो और ही सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। इन्हों को मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है। नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुकतू हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशियों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती है। संगम युग का को सर्वात्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ कामना, शुभ भावना देते रहो। बाप भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।